मुझे महसूस हो रहा है, कि मेरे दानव लोक में कोई मानव प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक ना मेरी बेटी मोती लौट करके आई है और नहीं तो मेरे दोनों जिंद आए हैं। मोती जी पिताजी। ये इंसान जी हाँ कैसे आया? पिताजी, आपके कहने के अनुसार इन्होंने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अगर आपको न विश्वास हो आप खुद ही पूछें। इस छोकरे ने, इस मामूली से छोकरे ने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जी पिताजी, आप चाहे तो खुद पूछ लो। कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? मैं सच कह रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तू मेरी बेटी है ना? जी पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ। कहीं तूने इसे? नहीं 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 नहीं, आप खुद पूछ लो। तूने बताया तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर खड़ी हो जा फिर। सामने आ लड़के, सामने आ। आपकी जय हो। तूने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मेरी बेटी ने जो पूछा सच कह रही तुम्हारी बेटी। तो ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि मेरे इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर तूने कैसे दे दिया। तो सुन मेरा पहला प्रश्न। अगर प्रश्न का उत्तर मिला तो तुझे जिंदगी मिलेगी, अगर उत्तर नहीं मिला तो फिर तुझे मौत मिलेगी। ये दानों लोग है मानो। सुन मेरी बात। मेरा पहला प्रश्न दिल और दिमाग में उतार और सुन। सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। बोलिए तुम उधर खड़े। हारमोनिया देखो। तूने, मुझे लगता है लड़का गुणवान है, ये लड़का बुद्धिमान है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती और इसने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया कि सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक है। लड़के, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न है, सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्ता किसका होता है? पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित पत्ता पान का होता है। पिताजी, मैं आपको बता। बोलिए तुम उधर खड़ी हो। इसने तो मेरे दूसरे भी प्रश्न का उत्तर दे दिया सही, लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। तीसरे प्रश्न में ही हमारा सारा असलियत है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि ताले उपजे हाट बिकाए। ताले उपजे हाट माने बाजार। ताले उपजे हाट बिकाए और गुज्जा बहाए दिए बोकला में खाए। यही तो मेरा कठिन प्रश्न है। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिए, बकल्ला में खाए। ये होता है समुद्री नारियल, जिसे लोग किश्ता कहते हैं, जो अक्सर फकीरों के पास पाई जाती है। गुरुदेव, वही तो मैं आपको बताना। ठीक कह रहे हो, बीच में नहीं बोलना चाहिए। तूने छोकरे मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे दिया। मुझे लगता है तू बड़ा बुद्धिमान और बड़ा गुणवान है। लेकिन हाँ, ये बता बेटा कि तू आता कहाँ से है? विक्रमगढ़ से। विक्रमगढ़ से आता है? मानो लोग विक्रमगढ़ से आए। तेरा नाम क्या है? हीरा। मिल गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि तेरी बेटी विक्रमगढ़ की रानी तभी बनेगी जब विक्रमगढ़ से कोई हीरा नाम का लड़का आएगा
तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा और हीरा का मिलन मोती के साथ होगा, तभी तेरा सपना साकार होगा। वाह भोलेनाथ बाबा वाह, आज तूने इस शिव शक्ति की तपस्या का फल दे दिया, मेरा सपना साकार हो गया। बेटे हीरा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या बात है? तुम मेरी बेटी मोती को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा जानता हूँ आपकी बेटी को। देखो बेटे, मैं चाहता हूँ कि जब हीरा का मोती से मिलन हो ही गया है तो हम हीरा मोती की शादी करा दें बेटे। क्या बात है? अरे आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप और हम दोनों की शादी करेंगे? हाँ, क्या तुम्हारी राय है बेटे? अब अगर आप यही इच्छा है तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आप जैसा मुनासिब समझे वैसा कीजिए। शाबाश शाबाश बेटे, तूने आज इस शिव शक्ति की बात रख लिया। बेटा इधर खड़े हो जाओ। बेटी मोती, अब इधर को देखो। जी पिताजी। तुम्हारा मिलन बेटी हीरा के साथ हो ही गया है। जी। तुम्हारे पिता के बताए प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जी पिताजी। तुम इसे अपने साथ लेकर के आई हो। जी हाँ। नौकरी की तलाश में बता रही हो आया है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ बेटी कि अगर तुम्हारा मिलन इसके साथ करा दिया, यानी तुम्हारी शादी अगर हीरा के साथ करा दिया जाए तो कैसा रहेगा बेटी? मुझे अच्छा रहेगा पिताजी, आप जो भी कुछ कहेंगे मुझे सब अच्छा रहेगा। शाबाश बेटी, बेटी का ही फर्ज होता है, बेटी का ही फर्ज होता है कि बाप माँ जिस जगह भेज दें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे चली जाना चाहिए। बेटे हीरा, हमारी बेटी मोती भी तुम्हें चाहती है बेटे, और तुम भी हमारी बेटी को चाहते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों का मैं गठबंधन करा दूँ, दोनों यानी शादी करा दूंगा। हमेशा हमेशा जिंदगी भर दोनों गठबंधन के बंधन में बंधे रहो। आओ ये रहा हीरा मोती का मिलन, हीरा मोती का मिलन। बेटे हीरा, देखो ये दानव लोक में, इस दानव लोक में मेरा राज है, दानव लोक मेरा राज है। और अब तुम जब तक तुम्हारा दोनों का जी चाहे इस दानव लोक में ऐशो आराम करना, और अब मैं बची हुई जिंदगी अपनी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनके गुणगान गा करके बिताना चाहता हूं बेटे। और हाँ बेटी, अगर तुम लोगों को कोई कष्ट या कोई दिक्कत या कोई दुख पड़ जाए जी, तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चली आना, इसे लेकर के हम तुम्हारे सुख दुख में काम आएंगे। और जब तक जी चाहे दोनों यहाँ ऐश करना, उसके बाद इसके साथ चली जाना। जी पिताजी, लेकिन अपना ख्याल रखना। अरे हमारा ख्याल भगवान रखे बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की सेवा करे, क्योंकि पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है। कहते हैं जब बेटी की शादी हो जाती है, बेटी अपने पति की हो जाती है, तो एक दिन वो अपने माँ बाप की भी आज्ञाओं को टाल देती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर के खुशियाँ मनाओ, जब तक जी चाहे यहाँ रहो, उसके बाद इसके वतन इसके साथ चल जाओ। जी पिताजी। मैं चलूँ ना? है अच्छा बेटा। यकीन नहीं हो रहा मोती कि तुम्हारे पिताजी हम दोनों की शादी कर देंगे। जी। एक पल के लिए तो मैं डर गया था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिताजी ने आज हम दोनों की शादी कर दी। चलो इसलिए तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास आया, उनसे मिला। जी। हम दोनों की शादी हो गई। जी। अब मेरी बात मानो, तुम हमारे साथ
हमारे भूलोक चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिला। चलिए मैं तो तैयार हूँ। ये गाने वाले कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए। तुमसे जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो। जिंदगी बन गए हो, जिंदगी बन गए। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, बेखुदी में जिसे गुनगुनाता रहा। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, बेखुदी में जिसे गुनगुनाता रहा। मैंने तन्हा कभी जो लिखा था वही शायरी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए। खबरदार दोनों ठहर जाइए, बस एक खबरदार दोनों ठहर जाइए, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, पास में जो भी मेरे हवाले करो वरना चूकेगा मेरा। बोल लड़के, तेरे पास में क्या है? बोल। देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ लेकिन भी हम नहीं? आपसे जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जानना कौन है आप, कौन है आप, कि कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप, कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे आके
लुटाने वाले, हाथ बंदूक, हाथ बंदूक, हाथ बंदूक लेके मुझको डराने वाले, हाथ बंदूक। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है, कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है, कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। मौत का खौफ, मौत का खौफ, मौत का खौफ आके मुझको दिखाने वाले, मौत का जानना चाहते हैं। मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो मेरा नाम। और डाकू शारदा, डाकू शारदा, डाकू शारदा से लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा से लोग कहा करते हैं, डाकू शारदा से लोग कहा करते हैं। गिरे आंसू, गिरे आंसू, गिरे आंसू जिनके उनको खुशी देते हैं। गिरे आंसू जहाँ कोई नहीं है हम वहीं पे रहते हैं, जहाँ कोई नहीं है हम वहीं पे रहते हैं। दिन दुखियों, दिन दुखियों, दिन दुखियों की सदा हम तो मदद करते हैं। डाकू शारदा सिंह है और जहां कोई नहीं रहता है वहां ये डाकू शारदा रहता है। बोल लड़के तेरे पास में क्या है? सरदार जी, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो अपने घर अपनी माँ के पास जा रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो फिर सोच ये लड़की कौन है? ये मेरी पत्नी है। अगर ये तेरी पत्नी है और तेरे पास में कुछ नहीं है तो देख मैं तेरी पत्नी का भेजा। हम जानते हैं कि इस वक्त हम आपके चुंगल में हैं। आप चाहे तो पलक झपकते हम दोनों की जान ले सकते हैं। तो फिर निकाल दे तेरे पास में जो भी है। अगर मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है तो ये सिर्फ हीरे की माला है। ले आओ इसे। ये ले लीजिए और हम दोनों की जान बख्शिएगा। कुछ नहीं था। ए लड़की तेरे पास में क्या है? बोल। मेरे पास यही मोतियों का माला है। ला मुझे दे दे। ठहरो ठहरो। अगर मैं किसी नारी को मंगलसूत्र नहीं दे सकता हूं तो किसी के गले का हार उतरवाने का मेरा क्या अधिकार है? नहीं। अरे ये हीरे की माला
वही माला है जो कि महाराज को मुनिराज ने दिया था, हीरा के गले में डाला गया। आ गया। ये बता कि तेरा नाम हीरा है क्या? बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने अपना नाम भी तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम हीरा है? ये सच है, ये सच है कि मेरा नाम हीरा है। तुम्हारा नाम हीरा? जी। वाह बेटे वाह। लो बेटे लो। ये माला तुम्हारे गले में बचपन से है या कि कहीं पाए हो तुम? जब से मैंने होश संभाला है तब से हीरे की माला हमारे गले में है। लो बेटे, इसे तुम पहन लो बेटे। लो। क्या हुआ शारदा सिंह? अभी कुछ देर पहले आप हम दोनों की मौत की धमकी दे रहे थे, अचानक ये हीरे की माला को देखकर आपका इरादा क्यों बदल गया? अच्छा बेटे, पतझड़ की तरह एक समय आता है बेटे कि जब पतझड़ आता है तो पत्ते टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन फिर से नए पत्ते निकल आते हैं। उसी तरह सोच लो बेटे कि दिल में कोई जगह जग गई है, और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं बेटे, लेकिन आज नहीं। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाता हूं। आप मेरी मां को भी जानते हैं? तुम्हारी मां को नहीं बेटे, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं आज कुछ नहीं बता सकता। केवल मुझसे एक वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ये माला किसी को तुम दिखाओगे नहीं। आज जान पर बनाई तो मजबूरी में दिखाना पड़ा, आपको देना पड़ा। इससे पहले मेरे गले में हीरे की माला है ये कोई नहीं जानता। ठीक है बेटे, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरा वादा है बेटे। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मां से तुम्हें मिलाता हूं। चलिए। मेरे भगवान, मेरा बेटा हीरा काम की तलाश में गया और उसे तो काफी दिन हो गए, वो लौट कर ही नहीं आया। भगवान, मैं अपने बच्चे को देखकर जीती थी, कहाँ चला गया मेरा मुन्ना? मेरे मालिक और गुलशन का मेरे आज गुलशन का मेरे आज गुल हजारा बिछड़ गया। गुलशन गुलशन का मेरे आज गुल हजारा बिछड़ गया। कोई मुझे बता दे मेरा दुलारा कहाँ गया? कोई मुझे तकदीर तूने मुझ पर खाया नहीं रहम, तकदीर तूने मुझ पर खाया नहीं रहम। खुशियों का दौर शायद मुझसे गुजर गया। खुशियों का दौर शायद
का रास्ता देख रही हूँ। अपने बच्चे का रास्ता देखते देखते तो मेरी आंखें थक गई हैं। कहाँ चला गया तू? कहाँ चला गया हीरा? कहाँ चला गया मुन्ना? सरदार जी आप और इस गरीब की झोपड़ी में क्या लेने आए हैं सरदार जी? और क्या है मेरी झोपड़ी में सरदार जी? और हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे नहीं राजमाता, नहीं राजमाता, ऐसा मत बोलिए राजमाता। राजमाता? हाँ राजमाता। कौन राजमाता? मैं मुझे राजमाता कह रहे हो? सुनो राजमाता, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन, हाँ तुम सरदार जी कहकर संबोधित करती हो राजमाता, तो मेरा कलेजा फटने को आता है राजमाता। कौन हो तुम? मुझे राजमाता कहने वाले कौन हो? और खड़ा सामने सेना पति ये सामने सेना पति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे, मेरे साथ में बेटा बहू भी तुम्हारे। उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता, उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता, हुए पूरे सपने हैरानी। हाँ राजमाता, मेरे साथ में बेटा हीरा आया है और आपकी बहू भी आई है राजमाता। रुकिए सेनापति जसवंत सिंह, इन बातों को पीछे छोड़िए। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अरे जिस बटन पे खाकी वर्दी होना चाहिए, आज उस बदन पे ये काले लिबास, तुम एक डाकू के रूप में, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? राजमाता, सेनापति, लोगों ने जैसा कहा था ना कि एक समय महाराज विक्रमादित्य का समय खराब आया था, तो खूंटी ने नौलखा हाल ले लिया था। अरे राजमाता, जिस दिन मैंने आपको बचाया था, जिस वक्त वो हरामजादा महामंत्री आपको मार देना चाहता था, इस राज के वारिस के चिराग को बुझा देना चाहता था, बचाने के बाद राजमाता ऐसा हुआ मेरे साथ
कि छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। महारानी कामनी ने आपको अपने कमरे में बुलाया? हाँ राजमाता। फिर क्या हुआ? और मुझसे ऐसी ऐसी बातें वह करने लगी कि एक माँ बेटे का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है। अरे वो मेरी राजमाता, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनके चरणों का गुलाम हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरी सेज पर आ जाओ। मैंने कहा कि अरे मैं तुम्हारा नमक खाता हूँ, मैं तुम्हारी सेज पे नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने ऐसे मेरे साथ चरित्र का जाल बिछा दिया राजमाता कि मेरे हाथ पकड़कर और अपने ऊपर मुझे लिटा लिया और बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। उसी वक्त महाराज आ गए, महाराज आ गए और महामंत्री बलवंत सिंह आया और मेरी वर्दी छीन ली गई राजमाता, मेरी वर्दी छीन ली गई, मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरी फांसी का आदेश हो गया था। लेकिन किसी तरह मैंने जरूरी मिन्नती की, काफी मिन्नतें करने के बाद मैं किसी तरह जेल से भाग निकला रहा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिल में आया कि मैं कहीं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा तो मेरा युवराज कहाँ होगा, मेरी राजमाता कहाँ होगी। बस अपने युवराज को ढूंढने के लिए भटकते भटकते मैं यहाँ आ गया राजमाता। लेकिन मेरा सपना साकार हो गया, मेरा युवराज मुझे मिल गया राजमाता, मेरा युवराज मेरे साथ आया राजमाता। सेनापति जसवंत सिंह, अपने आंसुओं को रोक लो, अपने आंसुओं को रोक लो। अगर ईश्वर ने चाहा तो अपने भी दिन अच्छे आएंगे। इसलिए कहने वालों ने भी कहा है कि अगर ईश्वर चाहे तो पल में राई को पर्वत बना देता है, अगर वो ईश्वर चाहे तो पल में पर्वत को राई बना देता है। अब तो ईश्वर का ही सहारा है। लेकिन एक बात बताइए, मेरा बेटा हीरा है कहाँ? मैं लाता हूँ राजमाता, कहाँ है हीरा? मैं बुलाता